नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में भी संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण में दो संज्ञा हमने पढ़ी, इत संज्ञा और लोप संज्ञा। तीसरी संज्ञा आज हम पढ़ते हैं संयोग संज्ञा। देखो, इत संज्ञा हमने पढ़ा जिसके 6 सूत्र हमने पढ़े और लोप संज्ञा पढ़ी जिसके भी हमने 2 सूत्र, एक लोप संज्ञा विधायक और एक लोप विधायक सूत्र हमने पढ़े। इस पार्ट में हम देखेंगे संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, सहेता और संहिता। इन 4 संज्ञाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयोग संज्ञा। संयोग क्या होता है? देखो, इसका सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग। हल का मतलब हुआ व्यंजन, अन अंतरा, अंतर नहीं हो बीच में, अर्थात जब 2 स्वर हों या 2 से ज़्यादा स्वर हों और उनके बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वरों का नहीं हो, यानी 2 व्यंजन हो और उन व्यंजनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं हो, तो उन्हें संयोग कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने वर्णमाला के पार्ट पढ़े, 3 नंबर 4 नंबर पार्ट आप देख लेना वहाँ पे वर्णमाला के। तो वहाँ पे जो संयुक्त वर्ण हैं वो सारे के सारे संयुक्त व्यंजन जहाँ जहाँ आए उनमें 2-2 व्यंजन आपस में मिले हुए हैं, उसी का नाम संयोग है। यहाँ देखो, 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन हो, आपस में मिल रहे हो, उनके बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं हो, तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे एक उदाहरण हमने लिखा चंद्र है, तो यहाँ पे देखो न, द और रे, न, द और रे, इन तीनों के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आया। तो जब व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं हो, 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन आपस में मिले, उनके बीच में स्वर नहीं हो, तो ऐसे व्यंजनों को, उस मेल को ही यहाँ पर संयोग कहते हैं। इस मिलने की प्रक्रिया को ही संयोग कहते हैं। दूसरी बात, जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं, विद्वान द और व मिला हुआ है, वहाँ बीच में स्वर का विधान नहीं है। विक्रम क और र मिला हुआ है, अर्क र और क मिला हुआ है। इस तरह के जो व्यंजन होते हैं, ब्रह्म है और मैं मिला हुआ है, आह्लाद है और लय मिला हुआ है, इस तरह के जितने भी हैं, विद्यालय द और ये मिला है, ये सब संयोग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पद संज्ञा। संस्कृत में यदि कोई भी आप वाक्य लोगे, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पद ना हो, क्योंकि यह पदम न प्रयुंजीत, जो पद नहीं है उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, तो पद का ही प्रयोग होता है। तो पद क्या होता है? देखो, पद क्या होता है? सुप्तिङन्तम पदम, ये इसका सूत्र है। पद संज्ञा समझ लीजिए, सुप्तिङन्तम पदम, यानी सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञा स्यात्। सुबंत क्या होते हैं? जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप बनने के बाद में जो बना उसको हम पद कहेंगे। और जो धातु रूप बनते हैं, तो धातु रूप बनने के बाद जो हमारे पास नया शब्द आया उसी को हम पद कहते हैं और उन्हीं की पद संज्ञा होती है। अब यहाँ सुबंत का मतलब सुप हो अंत में जिसके, तो सुप क्या है? सुप में 21 प्रत्यय आते हैं जिसको हम स्वादि प्रत्यय कहते हैं। दूसरा, तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं जो धातु रूप बनाने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम, तो 21 स्वादि प्रत्यय, सौजस मौटभ्याम विस्गेम्याम व्यसंगसिम्याम व्यसंगस ओस आम गी ओ सुप, ये 21 प्रत्यय। और तिंग आदि में तिप तस्जी सिप तस्थ मिपस्मस ताताम झा था थाम ध्वम इट वही महिंग, ऐसे करके ये टोटल 39 प्रत्यय हैं जिनको हम सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये जिस भी शब्द या धातु के लगने के बाद में जो शब्द नया बनता है उसी का नाम पद है। यानी पहले शब्द होता है, ये प्रत्यय लगने के बाद उसको हम पद कहते हैं और उसी की यहाँ पे पद संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सहेता। आदिरंतेन सहेता, हमने प्रत्याहार बनाना सीखा, पार्ट नंबर 27 और 28 आप देख लीजिए, उसमें प्रत्याहार निर्माण करना सीखा है। प्रत्याहार का नाम ही सहेता है। जो आदि वर्ण और अंतिम हल वर्ण को मिला करके 2 वर्ण बोल देते हैं, जैसे हमने बोला अण, तो यहाँ ए हमने ले लिया और न हलंत वाला ले लिया, इन दोनों को एक साथ बोला अण, इसको हम बोलते हैं प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। इसी का नाम अण सहेता भी होगा। तो यहाँ समझ लो, आदि और अंतिम वर्ण में मध्य को मिला करके वो सहेता होता है, यानी प्रत्याहार होता है।
उसके बाद है संहिता। ये महत्वपूर्ण, देखो संहिता और संहिता में कई बार कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, आपसे पूछता है संहिता, आप उसका आंसर लिख देते हो संहिता वाली परिभाषा, संहिता पूछता है संहिता वाला लिख देते हो, तो ये दोनों चीजें अलग है। संहिता संधि को ही कहते हैं, पर है सन्निकर्ष संहिता, जब आपस में दो वर्ण निकट निकट हो और उनमें आपस में विकार पैदा होता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं किसी न किसी शर्त के अंतर्गत, तो उनको हम कहते हैं संहिता या संधि। तो आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, संहिता संज्ञा और संहिता संज्ञा, ये 4 संज्ञा आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी। आज की कक्षा में इतना, नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत